मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज राजस्थान की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट पर एक नजर डालेंगे, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस मिशन राजस्थान 2023 को लेकर फिर से सक्रिय हो गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए लगभग अब 1.5 साल ही बचे हैं। ऐसे में मौजूदा स्थिति को देखें, आज की स्थिति में चुनाव हो जाए तो किस पार्टी की कितनी संभावनाएं हैं सत्ता में आने की, और साथ ही में यह भी बात करेंगे बीजेपी के लिए वसुंधरा राज्य नहीं तो कौन होगा राजस्थान 2023 चुनाव में बीजेपी का सीएम चेहरा। साथ ही में यह भी हम आपको बताएंगे, अगर मान लीजिए अब की बार 2023 में कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर मान लीजिए कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो सचिन पायलट को मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का या नहीं, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूं। देखिए, मौजूदा हालातों में अगर चुनाव हो जाए तो आज की मैं बात कर रहा हूं 60% बीजेपी के चांस है और 40% कांग्रेस के सत्ता में दोबारा आने के चांस है। साथ ही में आपको बता दूं, यह जो 60% बीजेपी के चांस इसलिए है क्योंकि बीजेपी के पास मोदी और योगी की जोड़ी है, और इन 60% में मैं लोकल किसी नेता का योगदान नहीं मानता। और जो 40% चांस कांग्रेस को मिल रहे हैं उनमें राजस्थान के लोकल कांग्रेस नेताओं का योगदान मैं मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में वोट नहीं खींच सकता। और आपको बता दूं, बीजेपी राजस्थान में लोकल चेहरे पर चुनाव न लड़कर पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से इस माहौल में बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। करौली का जो मामला हुआ है अभी हाल ही में, बीजेपी अब इस मामले को लेकर भी ऊपर तक गई है। बीजेपी के केंद्रीय नेता इस मामले को लेकर गहलोत सरकार को जमकर घेरने में भी जुटे हैं। देखिए, साथ ही में बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, करौली में हुई हिंसा के विरोध में अब गहलोत सरकार को यहां पर काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि करौली में हुई हिंसा के विरोध में दलित और आदिवासी समाज के भारी संख्या में कांग्रेस, बसपा व बसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हंसराज बालोती समेत कांग्रेस के कई छोटे बड़े नेता भाजपा में आज ही शामिल हुए हैं। इन सभी का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पार्टी का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन भी किया और भाजपा में शामिल किया। अगर हम इन सब मुद्दों को छोड़ दे तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी मौजूदा हालातों में इसलिए मजबूत है कि वह इस बार किसी लोकल चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ेगी। चेहरा नरेंद्र मोदी का सामने रहेगा। और दूसरी बात, आपने देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी भी अब राजस्थान की राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जयपुर दौरा किया था। अगर ओवैसी यहां पर चुनाव लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि माना जाता है कि ओवैसी कांग्रेस के ही वोट तोड़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, खुद कांग्रेस इन पर आरोप लगाती है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं तो भले ही आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन अभी तक राजस्थान में आम आदमी पार्टी का कोई खास प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो राजस्थान में अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी से ज्यादा हनुमान बेनीवाल की आरएलपी यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है। और मान लीजिए अगर कांग्रेस 2023 विधानसभा चुनाव जीत जाती है तो 70% चांस रहेंगे कि एक बार फिर मुख्यमंत्री गहलोत ही बनेंगे। खैर, यह बात की बातें हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में आज की स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, चुनाव हो जाए तो 60% चांस बीजेपी के जीतने के हैं और 40% चांस कांग्रेस के हैं। बीजेपी के थोड़े चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वह मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस के चांस इसलिए कम है क्योंकि अभी हाल ही में 5 राज्यों के जो नतीजे आए थे उनके नतीजों के बाद कांग्रेस के नेताओं का मनोबल इसलिए गिरा हुआ है क्योंकि कांग्रेस हाईकमान और जो कांग्रेस के सभी बड़े नेता थे उनको 5 राज्य की जनता ने स्वीकार नहीं किया। जानकारों की माने तो इन 5 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद एक लहर दोबारा बन गई है। इसका फायदा बीजेपी को राजस्थान में होगा। तो फिलहाल आज की मौजूदा स्थिति को लेकर हमारा जो है ये आंकलन था। आपके मन में क्या है, आपको क्या लगता है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।